जी जी, आप बसपा छोड़ के आए हैं? जी हाँ। मैं किसनी से बीएसपी से चुनाव लड़ा था 2022 में। किसी मेहतर के यहाँ खाना खा के देख लें, किसी मेहतर का पानी पी ले में, इधर उधर क्यों भटक रहे हो, अपनी ये सरकार भली है। एमएलसी और जो आंशिक ब्लॉक है मैनपुरी में उसके प्रभारी हैं, इनसे जानेंगे कि करहल का चुनाव कैसे चल रहा है, बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपका स्वागत है करहल की सरजमीन पर। ये नेताजी की पवित्र धरा है। हम सब लोग कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई तेज प्रताप यादव जी के लिए यहाँ लगभग 15 दिनों से यहाँ घर घर जा कर के प्रचार कर रहे हैं। जहाँ तक कि मैनपुरी का हाल है, ये समाजवादी पार्टी की धरती है, नेताजी का गढ़ है और हर एक घर में नेताजी की खुशबू आती है। सैफई परिवार की हर एक घर में खुशबू आती है। इसलिए यहाँ चुनाव जीत और हार का नहीं है, यहाँ चुनाव मान सम्मान स्वाभिमान का है, नेताजी की विरासत का है। और अखिलेश यादव जी जो सीट छोड़े हैं उसकी अखिलेश यादव जी से ज़्यादा वोटों से जीतने का सवाल है। हार जीत तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन डिम्पल यादव जी इतनी ज़्यादा वोटों से दिल्ली में पहुंची थी, सबसे ज़्यादा वोटों से सांसद बन करके यहाँ से गई थी। और अखिलेश यादव जी भी बहुत ज़्यादा वोटों से यहाँ से एमएलए थे, आज वो सांसद हो गए हैं। इस परिस्थिति में चुनाव हो रहा है। मैनपुरी की जनता, करहल की जनता एक तरफा कोई लड़ाई में ही नहीं है, सारे लोग जमानत लेकिन आप कह रहे हो लड़ाई में नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो ही कह रहे हैं कि हमारी जो विरासत है यहाँ बहुत पहले से, हमारे फादर भी रहे हैं, मदर भी रही हैं और ये हमारे लोग हैं, पहले से हम चुनाव हम इस बार जीतेंगे। तो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में वो जब एमएलए थे, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी समाजवादी पार्टी से ही थे। समाजवादी पार्टी का यहाँ पर वोट है, समाजवादी पार्टी की बदौलत लोगों की पहचान है, इसलिए पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी में जितने लोग हैं उन सबका सम्मान है। और नेताजी की विषम परिस्थितियों में करहल और मैनपुरी ने साथ दिया है। तो इस समय तो समाजवादी पार्टी देश में तीसरे नंबर की पार्टी है, इसलिए हार जीत का कोई सवाल नहीं। बस तेज प्रताप यादव जी, अखिलेश यादव जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ऐसा जनता, करहल की जनता ने बता दिया है। वो कह रहे हैं कि तमाम प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री और जो हैं योजनाएं लागू कर रहे हैं देश में, राशन के वो उठाते हैं और तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी बात करते हैं। पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग ये जान गए हैं कि कुछ लालच देने से हम वोट नहीं दें। वोट ही एक ऐसी ताकत है जो गैर बराबरी को ख़त्म कर सकती है। वोट ही एक ऐसी ताकत है जो राजा का बेटा और फ़कीर का बेटा जब देता है तो उसकी कीमत एक समान होता है। वोट ही एक ऐसी ताकत है जिसमें कोई गरीबी अमीरी नहीं झलकती। इसलिए हमको पता है कि हमारी भागीदारी इसके पहले क्या थी, कुछ नहीं थी। आज नेताजी ना होते ना तो उत्तर प्रदेश में एक जिला पंचायत अध्यक्ष आपका नहीं होता, एक ब्लॉक प्रमुख नहीं होता, एक प्रधान नहीं होता, एक जिला पंचायत सदस्य नहीं होता। ये नेताजी की देन है, नेताजी की बदौलत है। इसलिए हम जान गए हैं अब, इसीलिए हमारे नेता ने नारा दिया है पीडीए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम भागीदारी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे नहीं टिक सकती है कि भागीदारी की बात करो, हक हकूक की बात करो, सत्ता दिल्ली नहीं गांव की तरफ जाए, रुख गांव की तरफ मुड़े, इस पे नहीं बात करना चाहती। ये जो अनाज है, ये है, वो है, हम भटकने वाले नहीं हैं। हमें अधिकार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, ये इस पे नहीं बात कर। लेकिन वो जो प्रत्याशी हैं आगे, क्योंकि मैं फोकस, अरे प्रत्याशी कहीं और से नहीं है, प्रत्याशी भी यहीं से हैं, समाजवादी से ही निकले हुए हैं। और प्रत्याशी हम जो बीजेपी के प्रत्याशी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो यहीं से निकले। भारतीय जनता पार्टी को जब कोई ढूंढे नहीं मिला, कहीं नहीं ढूंढे मिला, तब उन्होंने वही पुरानी कहावत जो अंग्रेजों की है, डिवाइड एंड रूल, उसको लागू करते हुए घर में ही लड़ा दिए। लेकिन हमेशा इतिहास गवाह है कि समाज यहाँ पर बहुत पहले 50 साल से समाजवादियों का कब्जा है और रहेगा। लेकिन वो यही तो बात कहते हैं, एक और यही बात कहते हैं कि ये कैसे, पहले हम तो आज़ाद करवाएंगे यहाँ के लोगों को। वो अपनी सभाओं में कहते हैं कि हमें मालूम है कैसे पोलिंग जो है वो मतलब डंप की जाती थी। असली आज़ादी तो नेताजी ने बहुत पहले दिला दी थी, यहाँ पर कभी आज़ादी नहीं थी। उस आज़ादी को मैनपुरी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में पिछड़े समाज को, दलित समाज को जगाने का काम नेताजी ने किया था। और उसी लड़ाई को अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और ये देश में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ये संदेश गया है कि वास्तव में जो 85% आबादी है, जो गांव की है, जो गरीब है, जो किसान करने वाले हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले हैं, जो मजदूर हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जिनका सदियों से शोषण हुआ है, उनको हक हकूक और अधिकार की और भागीदारी की कोई बात करता है तो उसका नाम समाजवादी पार्टी है और उसके नेता अखिलेश यादव हैं। इसी की बदौलत हमने हर जगह फतेह की है।
37 सीटें हमने जीती हैं, 5 सीटें हमें हराई गई हैं। आधे से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिए। मैनपुरी तो वो सीट है जो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली में से सीट है, उसी का चुनाव हो रहा है। यहाँ लड़ाई का सवाल नहीं है, न कोई लड़ने वाला है। यहाँ नेताजी का परिवार ही सक्षम है और समाजवादी पार्टी हर बच्चे बच्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हर घर में अखिलेश यादव, नेताजी, पूरे परिवार का वास है। ये सब हर राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम लोग यहाँ केवल कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई नेता नहीं है, क्योंकि यहाँ सब खुद नेता हैं। इसलिए खुद मुलायम सिंह यादव बन करके लड़ रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी इन्हीं लोगों की है, इन्हीं लोगों की बदौलत चल रही है। अब वो कहते हैं कि यहाँ महिलाओं का अब देखो सम्मान होता है, कहीं भी जाएं रात को। समाजवादी पार्टी में जितना महिलाओं का सम्मान होता है वो किसी भी पार्टी में नहीं होता है। और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है देश की जो महिलाओं का सम्मान करती है, और महिलाओं को आरक्षण जो दे रही है समाजवादी पार्टी ही देती है। और नेताजी ने ही ये 33% का आरक्षण की बात की थी, और जो पंचायतों में आरक्षण होता है वो नेताजी ने दिया था। तो नेताजी से बढ़ के या समाजवादी पार्टी से बढ़कर कोई नेता नहीं है और कोई पार्टी नहीं है। तो ये थे हाँ ठीक है। हाँ तो बताएं आप कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे लोकसभा चुनाव से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम इसलिए नहीं है, हम पीडीए सब एक है, 85% लोग एक तरफ हैं। तब भी हम लोग 42-43 सीट पे सफल हुए, 5 हराई गई हैं, 37 हम जीते हैं। और मुझे 65 सीट होनी चाहिए थी, और आने वाले भविष्य में हम लोग 80-85% पे हम लोग रहेंगे, 15-20% वो लोग रहेंगे जो अपने को बता रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और तमाम लोग हैं, वो जी कह रहे हैं कि इन्होंने बहला दिया जनता को। जनता क्यों बहला दिया? चुनाव ये हैं बहलाए तो ये। और हम जो देखो इस बार जो हरियाणा का चुनाव हुआ था उसमें जीत हासिल हुई। जनता फिर समझ रही है कि अब जब संविधान और ये आरक्षण झूठी है, झूठी कह रहे। ये नाटकबाज हैं, बहला ये लेते हैं। इनके आरएसएस वाले काम करते हैं लोग, गुमराह करने का काम उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। हमारे लोगों को वैसे तो वो कहते हैं कि हिंदुत्व तो एक रहे। किसी मेहतर के यहाँ खाना खा के देख लें, किसी मेहतर का पानी पी ले में, किसी जाटव के यहाँ वो भोजन कर ले में। चुनाव सब कर लेते नहीं, कहीं नहीं कर लेते भाई साहब। गरीब लोगों के यहाँ नहीं, आपके यहाँ कर लेंगे। आप वो पंडित में क्या बता है? आप सुंदर आदमी हो, आप बीजेपी से ज्यादा बेहतर नौटंकी दुनिया में कोई नहीं कर पाता है। वो ये जातिवाद यही फैलाते हैं और फायदा लेने के लिए फिर एक होने की बात करते हैं। तो इतना जहर जो भरा है भेदभाव का, जो बांटने का जहर है, वो भारतीय जनता पार्टी उसका उद्गम स्थल है। तो इसलिए वो लोग इस तरह की बात ना ही करें तो ही ठीक है, और करते भी रहेंगे तो पीढ़ी जागरूक हो गया। अध्यक्ष जी बताएं चुनाव कब चल रहा है? करहल विधानसभा में एक तरफा चुनाव है, और यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय तेज प्रताप जी कम से कम 1 लाख वोटों से चुनाव जीतकर लखनऊ पहुंचेंगे। और यहाँ किसी भी पार्टी का कोई यहाँ कुछ नहीं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो जी कह रहे हैं कि इस बार चुनाव हम जीतेंगे। पहले भी जीते रहे और 2002 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था, क्योंकि यादव प्रत्याशी को दिया। यहाँ पर चुनाव एक तरफा है, और बीजेपी की बात करिए 1 लाख वोटों से हारेंगे चुनाव, और नहीं तो जिस दिन मतगणना हो 23 तारीख को पता चल जाएगा। ये कहते वो 100% का दावा नहीं करते, 101%। वो तो सामने आ जाएगा 23 तारीख को, कौन हारता है कौन जीतता है। ये कह रहे हैं कि हम जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी कैसे पोलिंग जो है वो ऐप करती है। और यहाँ समाजवादी पार्टी का वोट है, यहाँ समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, और समाजवादी पार्टी के अलावा किसी पार्टी ने विकास नहीं किया। किसी भी गांव में चले जाओ, भाजपा ने कोई काम नहीं किया, न काम करती है। केवल समाजवादी पार्टी के अलावा कोई काम नहीं करती है। तो फिर ये ठीक है। और बोलना तो ये अभी बसपा के कैंडिडेट रहे किसनी से मैनपुरी में, पार्टी बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शामिल कराया इनको। जी आप बसपा छोड़ के आए? जी हाँ, मैं किसनी से बीएसपी से चुनाव लड़ा था 2022 में, और वहाँ से छोड़कर यहाँ समाजवादी पार्टी में आया हूँ। बसपा से चुनाव लड़े थे विधानसभा। तो क्या नीतियों का ऐसा? नीतियाँ यही है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाई है, और पीडीए बना के जो 85% लोगों को जो इकट्ठा किया है, उसे इकट्ठा बना के हमारा जो प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी जा रही है, जो माननीय श्रद्धेय नेताजी का जो सपना था कि हम राष्ट्रीय लेवल पे ले जाएंगे,
तो वहाँ जा रही है पार्टी और बहुत जल्द ही राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी जाएगी। और जितने भी दबे कुचले समाज के लोग हैं सब एकत्र होकर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। जितने गरीब तबके के, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, ठाकुर, जो परेशान लोग हैं, सारे परेशान लोग समाजवादी पार्टी के अंदर आ रहे हैं और आगे पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाके। और यहाँ से जो जीत की बात है, देखो यहाँ से कोई भी खड़ा हो जाए, किसी भी लोग, तो वो यहाँ से जीत रहा है। मगर जो माननीय तेज प्रताप यादव जी आए हैं वो कम से कम यहाँ से डबल वोटों से जीतेंगे। जीत तो यहाँ से निश्चित है, किसी को, यहाँ की पार्टी का वोट है, पार्टी का वोट ही इतना है कि जो जीतना काफ़ी है। मगर जब तेज प्रताप जी, माननीय पूर्व सांसद जी आए हुए हैं, तो उनको जीत, अखिलेश यादव जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे वो यहाँ से और डबल वोटों से जीत के आएंगे। और जो बीजेपी की बात है, तो बीजेपी से जो लड़के गए हैं, हमारे किसनी विधानसभा से रामेश्वर वाल्मीकि जी सपा से चुनाव लड़ते थे, विधायक रहे। जब वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए तो उनको मात्र 2200 वोट मिले। इसी तरह से इनको ज़्यादा 5-10 हज़ार वोटों पर ही सिमटेंगे, ज़्यादा बीजेपी वाले जाएंगे ही नहीं। तो ये जो है यहाँ समाजवादी पार्टी का वोट है, यहाँ पर्सनल वोट नहीं है। जी जी हाँ, बताएं बताएं आप कैसा चुनाव यहाँ चल रहा है? ये चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। ये नेताजी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। यहाँ किसी भी समाज का, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक या अपर कास्ट हो, सभी नेताजी के नाम से वोट देते हैं। और आज जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, पीडीए से समाजवादी पार्टी की इतनी ताकत बढ़ी है कि आने वाले चुनाव में 2027 में इन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी लड़ेंगे, देखना ये पीडीए जमानत जब्त करने का काम करेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है हर समाज को कंधे से कंधे लगा करके, गांव हो चाहे शहर हो चाहे कहीं भी हो, सबको एक साथ चल के मिलना है और पीडीओ को मजबूत करें, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना करके और 2027 में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पुनः बनाना है। अच्छा, आपने कहा कि सब समाज का साथ लेके चलते हैं, पीडीए का नारा, पीडीए के नारे में जो सवर्ण बिरादरी के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें तो इसमें रखा ही नहीं गया, हमें तो इससे अलगाव कर दिया गया। तो ये सब की बात कहाँ कर रहे हैं? नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी वाले के लोग, इन्होंने पहले भी फूट डालो राज्य किया था, आज भी फूट डालना है। पीडीए का वो मतलब ही नहीं जानते। अभी डीएपी खाते हैं, डीएपी को उल्टा पढ़ रहे हैं, पीडीए को उल्टा पढ़े, डीएपी में ले जा रहे हैं। और कहाँ डीएपी मिल रही है? जब वो ये पीडीए का मतलब नहीं जानते हैं तो डीएपी कह रहे हैं। तो आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी का द्वारा चरित्र है और यही दिखाते हैं। ठीक है, तो ये थे समाजवादी पार्टी के तमाम यादव जी नेताजी हैं और राष्ट्र कवि हमारे हैं। अच्छा अच्छा, तो समाजवादी पार्टी के। पहले आप हाँ कविता सुनाएं। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो जितना विकास अभी हमारे यहाँ के पूर्व अध्यक्ष कह रहे थे विकास की बात, वो कुछ पंक्तियों में कह रहा हूँ। समाजवादी समाज जली है, विकास देखो गली गली है, सारे गांव जुड़े सड़कों से, भागा तम विकास किरणों से, इधर उधर क्यों भटक रहे हो, अपनी ये सरकार भली है, समाजवादी समाज। ठीक है, नेताजी आ गए बुंदेलखंड से, महोबा से आ गए। अब इनकी बात ले लो। अच्छा, बताओ बताओ, पूछिए पूछेगा यही पूछना। हाँ, यही सवाल है कि यहाँ करैल विधानसभा में पहले से ज़्यादा बड़ी जीत होगी या फिर? यहाँ से करैल विधानसभा से इस समय जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और यहाँ से माननीय तेज प्रताप जी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, उस समय देश, जब इस समय हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ जिस समय लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। आज हम लोग आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद नहीं है। आज उस समय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, आज अंग्रेजों के मुखबिरों से हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है। आप देखिए समाज में किस तरह से दलित, पिछड़े, तमाम हर तरह के जातियों का उत्पीड़न हो रहा है। किसान, नौजवान, व्यापारी सब परेशान है। इसलिए आज स्वयं यहाँ की जनता चुनाव लड़ने का काम कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, यहाँ कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। आप देखिए सरकारी आंकड़े उठा कर देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उस समय के आंकड़े देखिए, आज के देखिए। आज जिस तरह से बेटियों के खिलाफ, बेटियों के साथ किस तरह से नंगा नाच हो रहा है, आप तो सब जानते हैं। आप तो चैनल के माध्यम से देखते हैं, समाज में घूमते हैं, किस तरह से आज हमारे जानने से क्या होता है। आप बताएं, समाज बताएं, वोट के थ्रू जो जनता है वो बताएं। जहाँ तक बेटियों के खिलाफ और उत्पीड़न के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, हमारी आधी आबादी की आवाज़ आदरणीय डिम्पल यादव जी ने, जो हम सब की कभी कन्नौज की सांसद रही थी, उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए 1090 लागू किया था। बताइए, जिसने 1090 लागू किया हो महिलाओं के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आज महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। इसीलिए माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए, और सबसे बड़ी बात,
कि एक महिला का सम्मान सुरक्षित रहे और किस महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है उस महिला के बारे में कोई ये ना जान पाए, तो गोपनीय जिस महिला ये जो महिला 1090 डायल कर दे और पुलिस उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती थी और उस महिला का नाम बिल्कुल गोपनीय रहता था। बताइए माननीय अखिलेश यादव जी के जो उस तरह की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले अपने गिरेबान में झांकें। धन्यवाद। तो ये तमाम जो थे वो नेता जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, और क्योंकि जिस पार्टी के जो व्यक्ति होते हैं वो उस पार्टी की बात करेंगे, तो इन्होंने क्या कहा ये सही है गलत है ये इनके व्यक्तिगत अपने विचार थे। नमस्कार।